वेलकम बैक टू लेक्चर। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि लिथोग्राफी प्रोसेस क्या होता है। हमने कहा कि लिथोग्राफी प्रोसेस हमने बेसिक डिस्कस किया था, बेसिक डिस्कशन हमने उस पर किया था। हमने कहा कि जो लिथोग्राफी प्रोसेस है उस पर हम क्या करते हैं, डिजायर्ड सर्किट पैटर्न को जनरेट कर देते हैं कि जो हमारा जो भी डिजायर्ड सर्किट पैटर्न है या हमारा जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है उसको हम जो है जनरेट कर देते हैं सबस्ट्रेट मटेरियल पे। तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल है, एसआई सबस्ट्रेट है। और इस पे हमने फोटो रजिस्टिव लेयर क्रिएट कर दी, पीआर। और यहाँ पे हम ऐसा कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ये हमने डिस्कस किया था कि हमने बेसिक लिथोग्राफी प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया कि लिथोग्राफी प्रोसेस बेसिकली क्या था। तो हमने कहा कि लिथोग्राफी प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है, जो हम डिवाइस फैब्रिकेट कर रहे हैं या जो हम सेमीकंडक्टर या सॉलिड से डिवाइसेस का फैब्रिकेशन कर रहे हैं, वो पूरा उसका स्ट्रक्चर पैटर्न हम सबस्ट्रेट मटेरियल पे जनरेट करते हैं। वो हमने लिथोग्राफी प्रोसेस में पढ़ा। और ये प्रोसेस क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल होगा, उस पर हम ऑक्साइड लेयर क्रिएट किए रहेंगे, ये हमारा SiO2 का लेयर क्रिएट हो। उसके बाद का जो स्टेप होता है वहां से हमारा लिथोग्राफी प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद हम उस पर फोटो रजिस्टिव लेयर क्रिएट कर देंगे। ये फोटो रजिस्ट मटेरियल होता है जो रेडिएशन सेंसिटिव होता है। रेडिएशन सेंसिटिव मतलब सिंपली लाइट सेंसिटिव होगा। रेडिएशन सेंसिटिव होता है, जब इस पे एक्सपोज की जाती है लाइट तो जो हमारा रजिस्टिव मटेरियल होगा उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और उसके बाद हम इसकी क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करने के बाद सोल्यूशन बनाएंगे। सोल्यूशन में हम डिप करते हैं पूरा प्रोसेस को, तो फोटो रजिस्टिव मटेरियल वहां से वॉश आउट हो जाता है और हमारा जो पैटर्न होता है वो जनरेट हो जाता है। और ये हमारे पास यहाँ पे मास्क हुआ करता है। ये हमारा क्या है, मास्क है, जिसपे हम क्या कर रहे हैं, पैटर्न जनरेट कर रहे हैं। और ये हमारा सोर्स होता है, सोर्स लाइट SL कर दे रहे हैं। अब यही जो सोर्स होगा ये बाद में फर्दर डिफाइन करेगा कि क्या होता है। अब अभी इसमें हम आगे और भी बात करेंगे, इसमें प्रिंटिंग का। तो ये हमारा कांटेक्ट होगा, प्रोजेक्शन होगा, इस पे बाद में हम लोग डिटेल में भी डिस्कशन होगा बाद में अभी इस पे। तो अभी अगर हम फिलहाल बात करते हैं, तो अब हमने कहा कि हमने लिथोग्राफी बेसिक डिस्कशन कर लिया था कि लिथोग्राफी प्रोसेस क्या है और कैसे होता है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि जो है लिथोग्राफी डिफाइन करते हैं, जैसा है कि अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिथोग्राफी प्रोसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ लिथोग्राफी, कितने टाइप का लिथोग्राफी प्रोसेस होता है। तो लिथोग्राफी की बात करें तो लिथोग्राफी प्रोसेस हमारा दो टाइप का होता है। एक तो हमारा होता है ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी और दूसरा जो हमारा होता है वो नॉन ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी। ये पहला ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी और दूसरा हमारा जो हो गया वो नॉन ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी। अब क्वेश्चन ये है कि जो हम ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी की बात करें तो कैसे हम कह रहे हैं कि ऑप्टिकल बीम है या नॉन ऑप्टिकल है। नॉन ऑप्टिकल लिथोग्राफी है, ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी। और ये जो ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी होता है इसे हम फोटो लिथोग्राफी प्रोसेस के भी नाम से जानते हैं। तो ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल लिथोग्राफी डिफाइन करने का बस एक ही वे होता है कि हम इसको डिफाइन करते हैं कि जो हमारा सोर्स लाइट है वो कैसा है। अगर हम सोर्स लाइट इस पे एक्सपोज कर रहे हैं तो सोर्स लाइट में सोर्स क्या है। अगर हम कहते हैं कि सोर्स हमारा यूवी लाइट होता है तो ये ऑप्टिकल होगा। और अगर हम कहते हैं ये ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी हो जाएगा जब यूवी लाइट का हम एक्सपोज कर पाएंगे। और अगर हम कहते हैं कि ये सोर्स हमारा ई बीम है, ये सोर्स हमारा ई बीम है यहाँ पे, तो ये ई बीम लिथोग्राफी हो जाएगा। या एक्सेप्ट यूवी लाइट अगर हम कोई भी अदर सोर्स एक्सपोज करवाते हैं तो वो नॉन ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी कहलाता है, डिफाइन एज ए नॉन ऑप्टिकल बीम
लिथोग्राफी। अब इसमें भी चीजें होती हैं। जो नॉन ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी है वो फर्दर 3 टाइप्स का है, ई बीम लिथोग्राफी, आयन बीम लिथोग्राफी और एक्स-रे लिथोग्राफी प्रोसेस। अब ये ई बीम, आयन और एक्स रेज, ये टोटली हमने कहा कि हमने जो ओवरऑल क्लासिफिकेशन किया है, ये क्लासिफिकेशन हमने किस पे किया है? ये क्लासिफिकेशन हमने किया है सोर्स पे, कि जो हम सोर्स एक्सपोज कर रहे हैं वो सोर्स कैसा है। तो अगर यूवी लाइट था तो ऑप्टिकल बीम हो गया। अगर हम नॉन यूवी लाइट्स का यूज करते हैं तो हमारा नॉन ऑप्टिकल लिथोग्राफी होगा। उसमें भी अगर हम ई बीम का यूज करेंगे तो ई बीम लिथोग्राफी कहलाएगा। अगर हम आयन बीम का यूज करेंगे तो आयन बीम लिथोग्राफी कहलाएगा। और उसके बाद अगर हम एज ए एक्सरे सोर्स यूज करेंगे तो एक्सरे लिथोग्राफी कहलाएगा। तो अगर हम बात करें, नीचे यहां पे मेंशन भी है कि in optical lithography the resist is called photoresist and UV light is UV light are exposed। कि अगर हम UV लाइट की बात करते हैं इस केस में, तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा सोर्स होगा वो यूवी लाइट होगा। यूवी लाइट का मतलब सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज, तो यूवी रेज होंगे। इस केस में जो होगा वो यूवी रेज होगा या अल्ट्रावायलेट रेज होगा जो हम एक्सपोज करवाएंगे मास्क पे। और अगर हम ई बीम की बात करेंगे तो ई बीम के केस में ये इलेक्ट्रॉन बीम होता है। ये क्या सोर्स होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम होगा जिसको हम क्या करते हैं, मास्क पे एक्सपोज करवाएंगे। और अगर हम एक्सरेज की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सरेज को हम एक्सपोज करवाते हैं, जो है एक्सरेज का एक्सपोज करवाएंगे हम फॉर्मेशन में। और अगर हम आयन बीम की बात करेंगे तो यहाँ पे उसके बजाय जो है आयंस का यूज होगा फॉर्मेशन में। अब ये तो बाद में हम इस पे डिस्क्राइब करेंगे कि ये कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग क्या है, प्रॉक्सिमिटी प्रिंटिंग क्या है और प्रोजेक्शन प्रिंटिंग क्या है। अब ये आज हम जो ओवरऑल डिस्कशन करेंगे बस और केवल ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी की बात करेंगे। तो जैसा हमने कहा था कि दो चीजें हो गई, हमने डिफाइन कर दिया। अब हमें पहला डिस्कस करना फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस या ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस। तो ये जो पूरा डिस्कशन है, अब हमारा जो डिस्कशन होगा वो किस पे है? ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस पे है। ऑप्टिकल लिथोग्राफी। हमने कहा कि जो लिथोग्राफी प्रोसेस था वो दो टाइप का था, एक तो ऑप्टिकल बीम और दूसरा नॉन ऑप्टिकल। ऑप्टिकल के केस में हमने कहा था कि जो हमारा सोर्स होगा वो क्या होगा? यूवी लाइट होगा, यूवी रेज होंगे, अल्ट्रावायलेट रेज होंगे। अब देखो एक चीज मैं अभी और बता दूं आप लोगों को कि जब हम बात करेंगे चाहे आयन बीम का, चाहे ई बीम का, चाहे एक्स रेज का, तो आपसे कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपको एक्सप्लेन करना है ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी प्रोसेस या आपको एक्सप्लेन करना है नॉन ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी प्रोसेस, तो जो प्रोसीजर है लिथोग्राफी प्रोसेस का वो हर केस में कॉमन है, वो हर केस में कॉमन है। तो जो ये हम अभी डिस्कशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन का, ये कॉमन फॉर्मेशन होगा सबके लिए, चाहे वो ऑप्टिकल हो चाहे वो नॉन ऑप्टिकल हो। नॉन ऑप्टिकल हो, हमने कहा कि ऑप्टिकल नॉन ऑप्टिकल में बेसिकली डिफरेंस यही होता है कि हम सोर्स का क्या यूज कर रहे हैं। ऑप्टिकल के केस में हम यूवी यूज कर लेंगे, नॉन ऑप्टिकल के केस में हम बीम एक्सरेज या ई बीम का यूज करेंगे या आयंस का यूज करेंगे, आयन बीम इम्पीडेंस लिथोग्राफी हो जाएगा। ये सोर्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो प्रोसीजर होगा, जैसे ये तो पूरा जो मेथड है ये हम डिस्कशन करेंगे स्टार्टिंग से ऑप्टिकल पे। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपको डिस्क्राइब करना है नॉन ऑप्टिकल में, नॉन ऑप्टिकल लिथोग्राफी, तो आप इसमें माइनर चेंजेस करेंगे। बाकी जो प्रोसीजर फॉलो होगा उस केस में भी स्टेप बाय स्टेप सेम प्रोसीजर फॉलो होना है।
और अगर हम कहते हैं कि आपको उसमें मेंशन कर देगा कि आपको एक्स रेज की बात करनी, तो माइनर चेंजेस होगा। ये पूरा जो प्रोसीजर है लिथोग्राफी प्रोसेस का वो कॉमन हो जाएगा, बस माइनर चेंजेस आएगा। कोई भी होगा, चाहे ऑप्टिकल हो चाहे नॉन ऑप्टिकल हो, वो केवल और केवल जो ये स्टेप पर एक्सपोजर होता है, यही एक स्टेप चेंज होगा। ये जो स्टेप है यहीं पे हम चेंजेस कर देंगे ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल के केस में। ये ऑप्टिकल और या नॉन ऑप्टिकल अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस कर देंगे। बाकी जो प्रोसीजर होगा वो सब के लिए सेम होगा, सारा मेथड जो है सेम होगा फॉर्मेशन के लिए। तो अब हम बात करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस का। तो हमने कहा था कि हमने लिथोग्राफी प्रोसेस डिस्कस किया, और हमने कहा था कि जब हम ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस की बात करेंगे तो जो हमारा लाइट होगा या जो सोर्स होगा जिसको हम मास्क के थ्रू एक्सपोज करेंगे वो यूवी लाइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ऑप्टिकल लिथोग्राफी का स्टेप बाय स्टेप। तो जब हम लिथोग्राफी की प्रोसेस की बात करेंगे तो हमारा जो पहला स्टेप होता है, ये हम क्या कर रहे हैं, लिथोग्राफी प्रोसेस किसका पोर्शन है, किसका पार्ट है, ये पार्ट है आईसी फैब्रिकेशन का। ये टोटल डिस्कशन किस पे हो रहा है, आईसी फैब्रिकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये एक स्टेप होता है आईसी फैब्रिकेशन में, जिसमें हम क्या करते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू हम ज्योमेट्रिकल पैटर्न या ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हम जनरेट करते हैं सबस्ट्रेट मटेरियल पे। तो जब लिथोग्राफी प्रोसेस होगा तो पहले जो पहला बेस मटेरियल हमारे पास होगा वो सिलिकॉन होगा। पहला स्टेप जब लिथोग्राफी प्रोसेस का वो ये होगा कि हमारे पास एक बेस मटेरियल होगा जिसे हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन सबस्ट्रेट मटेरियल। और ये तो हम लोग पहले ही डिटेल में बात कर चुके हैं कि हम सिलिकॉन का यूज क्यों करते हैं। तो ये हमारा स्टार्टिंग हमारे पास है ये मटेरियल, इसी पे हमें आईसी फैब्रिकेशन स्टार्ट करना। और अभी हम आगे जब फर्दर जाएंगे फैब्रिकेशन में भी जाएंगे तो ये फैब्रिकेशन का भी स्टेप ऐसे फॉलो होगा। यहां से हम थोड़ा यहां से आगे फर्दर और मूव कर जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये फाइनल यहाँ पे आईसी फैब्रिकेशन तक आएंगे। तो आईसी फैब्रिकेशन में भी जब बात करेंगे तो ये स्टेप हमें शो करना पड़ता है। तो ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया, एसआई सबस्ट्रेट, उस पर लिखा है कि ए सिलिकॉन बेस मटेरियल। तो ये हमारा स्टार्टिंग फेज होता है जिसपे हम क्या करते हैं, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मतलब बेसिकली हम इस पे रॉ मटेरियल फ्लो करवाएंगे। ये हमारा वो वेफर या सिंपली सैंपल होगा जिसपे हम ज्योमेट्रिकल पैटर्न को जनरेट करते हैं, या जो हमारा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, जो हम डिवाइस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फैब्रिक बनाना है हमको, वो उसका पैटर्न इस पे हम जनरेट कर देते हैं। तो ये पूरा हमारे पास मटेरियल है, ये सबस्ट्रेट है जिसपे हमें क्या करना है कि हमें एसएसडीसी का फॉर्मेशन करना। एसएसडीसी मीन सिंपली सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, या हम कहते हैं इस पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का फैब्रिकेशन करना। तो ये हमारे पास बेस मटेरियल होगा, यहाँ पे लिखा भी है बेस मटेरियल। अब इसके बाद जो हमारा होता है, जब हम बी स्टेप पे आते हैं तो यहीं पे ही हम इसके बाद क्या कर लेते हैं, SiO2 की लेयर क्रिएट कर लेते हैं, ऑक्साइड लेयर। तो ऑक्साइड लेयर हमने क्रिएट कर दिया यहाँ पे SiO2 की। तो अब ये हमारे पास बेस मटेरियल था, बेस मटेरियल के बाद हमने ऑक्साइड लेयर क्रिएट कर दिया। मतलब सिंपली ऑक्साइड लेयर क्रिएट करने के लिए हमने ऑक्सीडेशन प्रोसेस का यूज किया। और हम इसका यूज क्यों करते हैं, हम जानते हैं इसका यूज हम एज ए पैसिवेशन यूज कर रहे हैं, एज ए आइसोलेटर यूज कर रहे हैं। अब यहां पर जब हम ऑक्साइड लेयर क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पे लेयर क्रिएट करते हैं फोटो रजिस्ट मटेरियल का। जो ये ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है ये फोटो रजिस्ट मटेरियल है, पीआर जिसे हमने उसमें कहा, जब हम बेसिक में डिस्कशन किए थे तो ये क्या था हमारा, ये पीआर था, फोटो रजिस्ट मटेरियल था। अब फोटो रजिस्ट मटेरियल सिंपली क्या, हमने कहा था कि फोटो रजिस्ट मटेरियल सिंपली पॉलीमर है और रेडिएशन सेंसिटिव पॉलीमर होते हैं, जिसपे जो ही लाइट एक्सपोज होती है ये, या जो सोर्स मटेरियल होता है, जब हम इस पे एक्सपोज करते हैं, रेज एक्सपोज करते हैं, तो उस रेज से ये एनर्जी गेन करते हैं। और एनर्जी गेन करने पे बाद जो ये फोटो रजिस्ट मटेरियल होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने से जो इनका स्ट्रक्चर, अपना इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, वो चेंज होने लगता है। और चेंज होने पे जहां पे लाइट एक्सपोज हुई होगी उस रीजन में स्ट्रेंथ हाई हो जाएगी,
एज कम्पेयर टू नॉन एक्सपोज रीजन। उसके बाद हम उसको वॉश आउट कर लेते हैं। तो ये फोटो रजिस्ट मटेरियल के लेयर क्रिएट करते हैं। और ये फोटो रजिस्ट मटेरियल भी दो टाइप का होता है, एक तो पॉजिटिव फोटो रजिस्ट होगा और एक दूसरा हमारा ये नेगेटिव फोटो रजिस्ट है और दूसरा पॉजिटिव फोटो रजिस्ट होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव भी उनकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे पॉजिटिव की वर्किंग होगी, फर्दर हमें फोटो रजिस्ट मटेरियल में इसका डिस्कशन करेंगे, उसका जस्ट रिवर्स पॉजिटिव का जस्ट रिवर्स होता है नेगेटिव। अगर हम कहते हैं हमने नेगेटिव का यूज किया तो नेगेटिव के केस में क्या होता है कि जहां पे लाइट एक्सपोज होती है वो रीजन हार्डर हो जाएगा, जिससे जब हम सॉल्यूशंस में इसको सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन हम डिप करते हैं या वॉश आउट करने के लिए हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें ये वॉश आउट नहीं होता, जबकि जो अनएक्सपोज्ड रीजन होता है इसकी स्टेबिलिटी मिनिमम होती है वो उसमें वॉश आउट हो जाता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि हम कैसा रजिस्टिव मटेरियल यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव यूज कर रहे हैं या नेगेटिव यूज कर रहे हैं। अब यहां तक का जो प्रोसीजर है वो सबके लिए होगा, चाहे ऑप्टिकल बीम हो चाहे नॉन ऑप्टिकल बीम हो। इसके बाद फिर से हम ईचिंग करेंगे। अब जब हम ईचिंग करेंगे और इसके बाद जो है हम अब लिथोग्राफी प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो लिथोग्राफी प्रोसेस जब हम अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं ऑप्टिकल की बात करें तो अब ये स्ट्रक्चर हमारे पास होता है। ये हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल, ये हमारे पास SiO2 लेयर, ऑक्साइड लेयर और ये हमारे पास फोटो रजिस्ट मटेरियल PR। ये हमारे पास पैटर्न है, ऑप्टिकल मास्क लिखा हुआ है और ये यूवी लाइट, क्योंकि हमने कहा कि हम जो फॉर्मेशन कर रहे हैं वो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो हम ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी की बात कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी में हम सिंपली क्या करते हैं कि यूवी लाइट एक्सपोज करते हैं। तो हमने यूवी लाइट को एक्सपोज कर दिया और जब हम यूवी लाइट को एक्सपोज करते हैं तो जो ये ऑप्टिकल मास्क होता है, ये यहाँ पे जो ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, इस पे ही हमारा डिजायर्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है। तो जब हम ज्योमेट्रिकल पैटर्न हमारा इस पे होगा तो जब हम लाइट को एक्सपोज करते हैं या यूवी रेज को एक्सपोज करते हैं तो जो मास्क होगा, मास्क का जो कुछ सेक्शन होगा वो लाइट को ब्लॉक कर देगा और कुछ सेक्शन होगा जो लाइट को पास कर देगा। तो जो ये पूरा सेक्शन यहाँ पे इंडिकेट है, यहाँ से लाइट क्या हो रही है, एक्सपोज हो जा रही है। तो यहाँ पे ऐसे बनाया भी गया कि तो जो ये पूरा रीजन है यहाँ पे, ये दोनों क्या हुआ, एक्सपोज रजिस्ट है कि यहाँ पे लाइट एक्सपोज हुआ और इन्होंने वहां से एनर्जी गेन किया और एनर्जी गेन करने की वजह से जो उनका स्ट्रक्चर है, मैंने कहा था कि वो स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएगा। एनर्जी गेन करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज कर जाता है और मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज होने से उनकी स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो जाती है और लेयर जो है हार्ड हो जाती है। तो ये ऑप्टिकल बीम में होगा। अगर हम कहते हैं ये नॉन ऑप्टिकल होगा तो ये यहाँ पे जो यूवी लाइट होगा वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे ये मास्क का भी जो थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है वो एक्सरेज के केस में, और ये पैटर्न जो फिल्म होती है वो फिल्म बदल देते हैं, बाकी प्रोसीजर सेम फॉलो होगा। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारा डिजायर सर्किट पैटर्न है हमने उसको यहाँ पे जनरेट कर दिया। अब इसके बाद जो हम जनरेशन करते हैं, अब यहाँ पे हमने तो जनरेट कर दिया और यहाँ पे जो हमारा PR है, फोटो रेजिस्ट मटेरियल है, ये गेन करके एनर्जी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसकी ईचिंग करते हैं। तो अगर हम ईचिंग करेंगे तो ईचिंग में हम क्या करते हैं, आप जानते हो ईचिंग का मैंने पहले भी बेसिक बताया था। ईचिंग का मतलब हम क्या करते हैं, सेलेक्टिवली अनवांटेड मटेरियल्स को रिमूव करते हैं ईचिंग में। तो अब जब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम ईचिंग अप्लाई करेंगे। तो इस पे लिखा है आफ्टर डेवलपमेंट एंड ईचिंग द रजिस्ट केमिकल आर द प्लाज्मा ईच ऑफ द SiO2। इसके पहले हम क्या करते हैं, ईचिंग करेंगे यहाँ पे। तो जब पहली ईचिंग करेंगे तो जो हमारा अनएक्सपोज्ड रीजन होगा, ये अनएक्सपोज्ड रीजन, ये क्या होता है, ईच्ड आउट हो जाएगा या रिमूव हो जाता है और ऐसा जनरेट हो जाएगा। ये हमारा जनरेट हो गया पैटर्न जो हम जनरेट करना चाहते थे, जो हमारा डिजायर्ड पैटर्न था। और अब इसके बाद हम फर्दर फिर से ईचिंग करेंगे। इसके बाद हम फर्दर ईचिंग करेंगे और जो ये SiO2 लेयर होता है यहाँ पे, ऑक्साइड लेयर,
इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहां पे जब हम लिथोग्राफी प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो लिथोग्राफी प्रोसेस के बाद डबल ईचिंग का प्रोसेस होगा। एक ईचिंग जो फोटो रजिस्ट मटेरियल को रिमूव कर देगा और उसके बाद सेकेंड ईचिंग जो होती है उसका यूज हम करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर की रिडक्शन में। तो हम फर्दर फिर से ईचिंग कर देंगे और जब हम सेकेंड ईचिंग करेंगे तो जो ये पोर्शन होता है इसको हम रिमूव कर देते हैं। और जब यहां पे ऑक्साइड लेयर रिमूव कर देंगे उसके बाद ही उसी में ही हम क्या करते हैं, जो हमने यहां पे फोटो रजिस्ट मटेरियल की कोटिंग की, अभी तो ये पोर्शन बचा हुआ है। फोटो रजिस्ट मटेरियल का हमें क्या यूज है, आईसी में तो कोई यूज है नहीं। जो यूज है उसका क्या था कि पैटर्न जनरेशन में था। इस लेयर की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अब हमने हमारा जो डिजायर सर्किट पैटर्न है वो जनरेट कर लिया। तो अब हम क्या करते हैं, लाइट को एक्सपोज करेंगे और लाइट एक्सपोज करने के बाद ये पार्ट हमने रिमूव कर दिया। और जब हम ईचिंग करेंगे SiO2 लीचिंग के बाद तो हम फर्दर ईचिंग करके जो ये हार्ड रजिस्टर्ड मटेरियल देखो इस पे लिखा हुआ हार्ड एंड रजिस्ट, जो ये हार्डन क्यों हुआ, क्योंकि ये सिंपली इसने एनर्जी को गेन किया था। तो इस पोर्शन को भी हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो फिर से फर्दर ईचिंग कर देंगे और इस ईचिंग के बाद जो है ये हमारा फाइनल पैटर्न जनरेट हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ रजिस्ट। तो ये जो पूरा यहां तक का प्रोसीजर होता है, ये पूरा प्रोसीजर हमारा लिथोग्राफी प्रोसेस में आता है, जिसमें हमने सबस्ट्रेट मटेरियल लिया, सबस्ट्रेट पे ऑक्साइड लेयर होगा, ऑक्साइड लेयर के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उस पर फोटो रजिस्टिव लेयर क्रिएट करना फोटो रजिस्ट मटेरियल की। उसके बाद हमारा लाइट एक्सपोज करना, लाइट एक्सपोज करने के बाद जो एक्सपोज्ड एरिया होगा वो हार्ड हो जाएगा, एनर्जी गेन करने की वजह से मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम ईचिंग करेंगे तो जो अनएक्सपोज्ड एरिया होगा वो सॉफ्ट होता है, वहां का फोटो रजिस्ट मटेरियल वो इजिली पहले ही ईचिंग में आउट हो जाएगा। फिर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो ऑक्साइड लेयर क्रिएट किए हैं उसकी ईचिंग करेंगे और उसके बाद फर्दर जो हार्डन या जो हार्ड रजिस्ट मटेरियल है उसको हम रिमूव कर देते हैं और फाइनल हम पैटर्न जनरेट कर देते हैं। अब आईसी जब फैब्रिकेशन में पढ़ेंगे तो हम इसके बाद यहां से फिर से आगे फर्दर मूव कर जाएंगे। यहाँ पे जो हमने इसमें मॉड्यूल थर्ड का जो सेकेंड पोर्शन है पॉलीसिलिकॉन फिल्म जनरेशन, तो यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, पॉलीसिलिकॉन फिल्म का जनरेशन कर देंगे और यहीं से ही जो ये पॉलीसिलिकॉन फिल्म होगा गेट टर्मिनल जनरेट कर देगा। उसके बाद हम डिफ्यूजन करेंगे, वो तो फर्दर आगे की प्रोसेस है। अब ये तो पूरा हमारा ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी हो गया जो हमने कवर कर लिया। अब जो ये हमने ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी डिस्कस किया है, तो ये जो मास्क है या मास्क पे हमने जो ऑप्टिकल सर्किट पैटर्न यूज किया, ये मास्क और जो एक्सपोज रजिस्ट है उसके बीच का जो गैप है ये डिफाइन करता है कि जो हमारा ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस है वो कैसा होगा। वो जो प्रोजेक्शन है या प्रिंटिंग प्रोजेक्शन है, कांटेक्ट है या प्रॉक्सिमिटी है। तो अब हम ये ऑप्टिकल लिथोग्राफी में ही डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस है वो 3 टाइप्स का होगा। फर्दर इसको कैटेगराइज करेंगे, कांटेक्ट प्रिंटिंग, प्रॉक्सिमिटी प्रिंटिंग और प्रोजेक्शन प्रिंटिंग। तो ये बेसिकली जो कांटेक्ट प्रोजेक्शन प्रिंटिंग है वो इमेज की रिजोल्यूशन और जो कांटेक्ट पॉइंट है उस पर डिफाइन होता है कि ये कैसा प्रॉक्सिमिटी है, प्रोजेक्शन है और कौन सा बेस्ट है। इसका डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।